हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोशनी जब शादी कर कर नवीन के साथ ससुराल आई तो रिश्तेदारों से उसे पता चला उसकी सासू माँ और उसकी दोनों जेठानियाँ बहुत अच्छा खाना बना देती हैं। लेकिन रोशनी को तो खाना बनाना ही पसंद नहीं था। ये सब सुनकर रोशनी ने भी अपनी झूठी तारीफ करते हुए कहा, खाना तो मैं भी बहुत स्वादिष्ट बना देती हूँ। तभी रोशनी की जेठानी ने कहा, हाँ अब तो हम भी तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। कर तुम्हारी ससुराल में पहली रसोई है। रोशनी थोड़ा डर गई कि अब क्या होगा, लेकिन उसने सोचा कि हर चीज़ तो इंटरनेट पर मिल ही जाती है, तो मैं भी रेसिपी देखकर खाना बना दूंगी। उसमें कौन सी बड़ी बात है, और खाना बनाना कौन सा बड़ा काम है, यह तो मैं चुटकियों में कर लूँगी। दूसरे दिन रोशनी रसोई में खाना बनाने जाती तो उसकी दोनों जेठानी उसकी मदद करने के लिए आती। रोशनी सोचती, इनके सामने मैं मोबाइल पर रेसिपी देखूंगी कैसे, इसलिए वही अपनी जेठानी से कहती, दीदी आज रसोई मुझे ही बनाने दीजिए। आज आप कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ मैं ही काम करूंगी, और आप जाकर आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। वह दोनों रोशनी से कहती हैं, तुम अभी नई हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा सामान कहाँ रखा है, और हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है। तुम अकेले खाना बनाओगी तो थक जाओगी, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। लेकिन रोशनी ने मदद लेने से इनकार करते हुए कहा, नहीं आज मैं अकेले ही खाना बनाऊंगी। तो दोनों जेठानियाँ कहती, जैसी तुम्हारी मर्जी, और रसोई घर से बाहर चली जाती। रोशनी जेठानियों के जाने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन लेती और खाना बनाना शुरू कर देती। लेकिन इतना आसान भी नहीं था जितना रोशनी ने सोचा था। यह बात रोशनी को भी समझ आ चुकी थी। उस जब पूरी के लिए आटा सनना शुरू किया तो आटा पूरा गीला हो गया और उसे मसाले तो समझ में ही नहीं आ रहे थे। रोशनी बहुत परेशान हो गई। वही सोचने लगी, यदि मैं किसी से कहूँगी मुझे खाना बनाना नहीं आता तो सब मुझ पर हंसेंगे। तभी वही अपनी दोस्त को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम होटल से खाना पैक करके लेकर आओ और किसी बहाने घर पर आकर मुझे खाना देकर चली जाओ, वरना यहाँ पर सब मेरा मजाक बनाएंगे। मैंने सबसे कह दिया है कि मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बना लेती हूँ। रोशनी की दोस्त उसे खाना देने आती और उसे कहती कि तुम्हें सबसे सच कह देना चाहिए, आखिर तुम कब तक झूठ बोल पाओगी। एक झूठ के चक्कर में तुम्हें हजारों झूठ और बोलने पड़ेंगे। रोशनी अभी ज्ञान मत दे, जिस काम के लिए आइए वह कर, सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। खाने का समय हो चुका है। रोशनी होटल से लाया हुआ खाना बर्तनों में निकाल देती है। उसकी जेठानी आती और कहती, रोशनी खाना बन गया। रोशनी, हाँ दीदी खाना बन गया है, मैं बाहर ही लेकर आ रही थी। जेठानी, तुमने इतनी जल्दी इतना सारा खाना बना लिया, सच में तुम तो बहुत होशियार हो। रोशनी खाना लेकर जाती और सबको खाना सर्व करती। खाना खाकर सब रोशनी की बहुत तारीफ करते। इसे सुनकर रोशनी बहुत खुश होती। रोशनी की सास सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह। कहीं होटल से ही तो नहीं मंगाया। रोशनी सुनकर डर जाती। रोशनी, मम्मी जी आप क्या कह रही हैं। रोशनी की सास, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। रोशनी की जान में जान आती। तुम तो ऐसे डर गई जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। रोशनी की सास कहती, सासू माँ और ससुर जी रोशनी को पहली रसोई के नाम में सोने की चैन गिफ्ट करते। रोशनी कहती, मुझे तो खाना बनाना शुरू से ही बहुत पसंद है, मेरे मायके में सब मेरी बहुत तारीफ किया करते हैं। रोशनी की सास, मैं भी अपने दोनों बहुओं के हाथ का खाना खा खा कर थक चुकी हूँ, अब खाना तुम ही बनाया करो।
रोशनी के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और हाँ में सिर हिला देती है। तभी रोशनी की जेठानी कहती है, मम्मी जी जब मैं आई थी तो आपने तो मुझे शुरू में खाना बनाने ही नहीं दिया था, तो रोशनी को आए तो अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो उसे इतनी जल्दी रसोई का काम करने के लिए क्यों कह रही हैं? हम दोनों हैं ना। रोशनी की सास, यदि रोशनी को परेशानी हो खाना बनाने में तो वह मना कर सकती है, वही तो उसे खाना बनाना पसंद है, इसलिए मैं कह रही हूँ। रोशनी, नहीं मम्मी जी, मैं खाना बना दूँगी। रोशनी की सास, एक बार और सोच लो। रोशनी, हाँ मैं खाना बना दूँगी। तो ठीक है, कल से तुम खाना बनाओगी। अब तो रोशनी को ये सोचकर रात भर नींद नहीं आती। एक दिन तो उसने निकाल लिया और अपने बाकी के दिन खाना कैसे बनाएगी। वह अपने दोस्त को फ़ोन करती तो वह साफ कह देती, एक दिन मैं तेरे लिए खाना लेकर आ गई, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं आ सकती। अभी भी मौका है, जाकर अपनी सास को सब कुछ सच सच बता दे। मुझे लगता है उन्हें समझ में आ गया है कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, तभी तो उन्होंने तुझे रसोई में काम करने के लिए कहा कि तू अपने मुँह से ही सब कुछ सच बता दे। रोशनी, तुझे मेरी मदद नहीं करनी तो मत कर, लेकिन मैं जाकर किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। देखा नहीं, सब मेरी कितनी तारीफ़ कर रहे थे। मेरे हाथ के खाने की तारीफ़ में तो दोनों जेठानियों के खाने की तारीफ़ किसी ने की ही नहीं। देख, तू मेरी दोस्त है, बस कर मदद कर दे, फिर तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी और मम्मी से खाना सीख कर आ जाऊँगी, तो सच बताने की नौबत ही नहीं आएगी। उसकी दोस्त हाँ कर देती। रोशनी चिंता मुक्त होकर रसोई घर में चली जाती और पानी भरकर बर्तन गैस पर रख देती, जिससे कोई आए तो देखे खाना पक रहा है। लेकिन 1 घंटा हो चुका था और रोशनी की दोस्त अभी तक खाना लेकर आ ही नहीं। वह उसे फ़ोन पर फ़ोन रखा रही थी और वह फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। अब रोशनी की चिंता बढ़ चुकी थी। तभी उसकी सासू माँ आती और कहती, बहू चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ खाना ले जाने में। अभी तक तो खाना बन चुका होगा ना। और कढ़ाई पर से प्लेट हटाती और देखती तो उसमें गर्म पानी हो रहा था। कुकर को खोलकर देखती तो उसमें भी पानी गर्म हो रहा था। रोशनी की सास, यही सब क्या है? रोशनी रोते हुए कहती, मम्मी जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। वह तो मैंने अपनी तारीफ़ सुनने के लिए यूं ही कह दिया कि मैं खाना बना लेती हूँ। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि शादी के बाद ससुराल में पहली रसोई नई बहू को बनानी पड़ती, वरना मैं झूठ कभी कहती ही नहीं। और कल मैंने अपनी दोस्त से होटल से खाना मंगवाया था, जिसे खाकर आप सबने मेरी बहुत तारीफ़ की और मैंने फिर झूठ कह दिया कि मुझे खाना बनाना पसंद है। मैंने सोचा कौन सा मुझे रोज़ रोज़ खाना बनाना पड़ेगा। मैंने तो आज भी अपनी दोस्त से कहा था होटल से खाना ले आने के लिए, लेकिन वह तो आ ही नहीं। तभी रोशनी की सास अपनी दोनों बड़ी बहुओं को आवाज़ लगाती और कहती, रोशनी की दोस्त को लेकर तो आना। रोशनी की दोनों जेठानियाँ रोशनी की दोस्त को लेकर आती और रोशनी की सास और रोशनी की जेठानी रोशनी की ओर बहुत गौर से देखती। रोशनी शर्मिंदा से अपनी गर्दन नीचे कर लेती। अभी वह तीनों बहुत ज़ोर से हंसती। रोशनी की सास, तुम्हें क्या रखा? तुम हमें होटल का खाना खिलाती जाओगी और हमें समझ में भी नहीं आएगा। वही तो मैं कल ही खाना खाकर समझ गई थी कि ये होटल घर का नहीं, क्योंकि घर में तो राशन ख़त्म हो चुका था और इस खाने में राशन की खुशबू अलग ही महक रही थी। मैं इतने समय से खाना बना रही हूँ कि घर के खाना और बाहर के खाने का अंतर पता लगा सकूँ। तुमसे कर खाना बनाने के लिए मैंने सिर्फ इसलिए ही कहा था कि तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो, लेकिन तुम तो अपना एक झूठ छुपाने के चक्कर में झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी। रोशनी, सॉरी मम्मी जी। रोशनी के सास, सॉरी कहकर तुम पहले भी तो सच बोल सकती थी ना। तुम पहले ही बता देती तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो हम तीनों मिलकर तुम्हें खाना बनाना सिखा देते। इस तरह तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब सॉरी कहने का क्या फ़ायदा? यदि तुम पहले ही सॉरी बोलती और सच कहती तो मुझे अच्छा लगता। रोशनी, मम्मी जी इस बार माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। ये आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।